नमस्ते। आज का रीडिंग का टॉपिक है आखिर क्यों आप मूव ऑन नहीं कर पाए। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि आपके पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे पाते। उनकी कुछ मजबूरियाँ होती है, उनकी लाइफ में कुछ ऐसे ऑब्स्टेकल्स होते हैं। आप दोनों एक दूसरे को बहुत ही चाहते हो, एक दूसरे के साथ अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहते हो, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे रहते हैं कि आप एक दूसरे के साथ रह भी नहीं पाते और आप उनको भूल भी नहीं पाते हो, आप मूव ऑन भी नहीं कर पाते हो और उनके साथ भी आप रह सको ऐसी सिचुएशन नहीं बन पा रही। कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स बीच में आ जाते हैं, तो आप सोचते हो कि चलिए अब मूव ऑन कर लेते हैं, लाइफ में आगे बढ़ते हैं, लेकिन आप ट्राई तो बहुत करते हो, लेकिन आगे आप मूव ऑन कर नहीं पाते हो। उस पर्सन को आप भुला नहीं पाते हो। तो आज हम यही देखेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से आप मूव ऑन नहीं कर पाते हो, और लास्ट में एंजल्स के मैसेजेस भी देखेंगे। कभी कभी हम बोलना तो आसान है कि लाइफ में आगे बढ़ जाइए। अगर आपके पर्सन ने भी आपको बोला हो कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, हमारे रिलेशन का कोई फ्यूचर नहीं है, तो आप आगे बढ़ जाओ। उन्होंने आपको बोला भी हो, लेकिन आप आगे बढ़ नहीं पाए हैं, आप वहीं पर स्टक हो गए हैं, आप उनको भुला नहीं पाए हैं। हालांकि आपके पर्सन ने भी आपको बोला हो कि इस रिलेशन का कोई फ्यूचर नहीं है, तो आप हमें भूल जाओ, लेकिन आप मूव ऑन कर नहीं पाए। तो आखिर क्या रीज़न रहा जिसकी वजह से आप मूव ऑन नहीं कर पाए और वहीं पर ही आप स्टक हो गए। पेज ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, पेज ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, द एम्परर, टू ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, फोर ऑफ कप्स। इस पर्सन के साथ आपका कार्मिक रिलेशन रहा होगा, जिसके साथ, और एक मिनट, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। थ्री ऑफ कप्स। शायद आप दोनों में कोई थर्ड पर्सन की वजह से आपका रिलेशन खराब हुआ हो, या आपके पर्सन ने आपको कमिटमेंट ना दिया हो। शायद आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिलेशन आगे नहीं बढ़ पाया। उनके फैमिली या उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या आपके कुछ लोगों के लिए कास्ट का भी इशू हो सकता है। आपकी पर्सन आपको आप दोनों एक दूसरे को बहुत ही चाहते थे, बहुत ही एक दूसरे के लिए प्यार था। होप आपको अच्छे से कार्ड दिख रहे होंगे। ओके, पहले राशि बता देती हूँ। अगर राशि की बात करूँ तो यहाँ पर है एरिस, लियो, सेज है, वाटर साइन है, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, कन्या राशि, सिंह राशि, धनु राशि, मिथुन राशि, तुला राशि, मकर राशि। इतनी एनर्जी मुझे आ रही है। ओके, तो आपके पर्सन के साथ जो आपका रिलेशन था वो कार्मिक रिलेशन था। आप उनसे छूटने की शायद आप दोनों में अच्छी नहीं बन रही थी। आप दोनों के थॉट्स मैच नहीं शायद हो पा रहे थे, या आप दोनों में कुछ बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती रहती थी। तो आप या फिर आपके जो पर्सन है वो काफ़ी इतना मैच्योर नहीं थे। वो आपके साथ उन्होंने रिलेशन रखा, वो आपको प्यार करते थे, वो आपको एक ड्रीम की तरह देखते थे, वो आपको एक लाइफ का एक वो आपको गॉड गिफ्टेड मानते थे। वो जैसे
उन्हें आप दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ आप ही लगते थे। वो जैसे भगवान ने, गॉड ने उन्हें कोई नायाब चीज़ दे दी हो, ऐसा वो आपके लिए फ़ील करते थे। आप बहुत ही वो आपको पसंद करते थे, आप दोनों में बहुत ही प्यार था, रिस्पेक्ट था। काफ़ी अट्रैक्शन था, बहुत ही अट्रैक्शन था। आप फिज़िकल भी आप दोनों में बहुत ही सॉलिड बॉन्डिंग था। आप फिज़िकली एक दूसरे को बहुत ही लाइक करते थे, एक दूसरे की कंपनी आप बहुत ही पसंद करते थे, बहुत ही प्यार था और आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया था। आप एक जैसे मदर अपने किड्स की केयर करते हैं, वैसे ही आप अपने पर्सन की केयर करते थे। छोटी-सी उनकी छोटी-सी छोटी बात की आप परवाह कई किया करते थे, उनकी बहुत ही आप केयरिंग केयरिंग दिखाते थे आपके पर्सन के लिए। अ, अगर उनकी तबीयत अ, उन्हें कुछ ज़रा-सा भी बुखार हुआ या उनकी थोड़ी-सी भी कुछ तबीयत ठीक ना हो या उनका थोड़ा-सा भी अगर मूड ख़राब हुआ तो भी आपको चैन नहीं होता था और आप बहुत ही बेचैन हो जाते थे। आपके लिए बहुत ही प्यार था आपके पर्सन के लिए। लेकिन आपके जो पर्सन थे वो थोड़ा अ, इतना मैच्योर नहीं थे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए इतना अ, मुझे मैच्योर नहीं दिख रहे हैं। शायद वो यंग हो सकते हैं या उनका नेचर थोड़ा इन इमैच्योर मुझे दिख रहा है। वो आपके साथ रहते थे, वो प्यार करते थे आपके साथ। वो उन्होंने आपके लिए आपको बोला भी था कि वो आपको कमिटमेंट देंगे, शादी करेंगे, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से दूर भागते थे, ऐसा उनका नेचर है। जब अगर आपने शादी की बात की या आपने उनको कुछ कमिटमेंट देने के लिए बोला तो वो सडनली ही एग्रेसिव हो जाते होंगे या आपको कटिंग वर्ड्स बोल देते होंगे। क्योंकि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद नहीं था। वो आपके साथ घूमना-फिरना, खाना-पीना, मौज-मस्ती करना, आपके साथ रहना, उनको आपकी कंपनी बहुत ही पसंद थी। आपके साथ वो फिज़िकली भी बहुत ही अट्रैक्शन फ़ील करते थे। वो आपको छोड़ना नहीं चाहते लेकिन वो आपको कमिटमेंट भी नहीं देना चाहते थे, ये उनकी एनर्जी है। वो उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद नहीं है। वो थोड़ा कन्फ्यूज़िंग माइंड है उनका, स्टेबिलिटी नहीं दिख रही जो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए रेडी नहीं थे, इसी वजह से आपका रिलेशन ख़राब हुआ। आप उनको बहुत ही चाहते हो, प्यार करते हो, आप उनको भूल भी नहीं पाते हो और वो भी आपको बहुत ही चाहते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन जब बात आती है कमिटमेंट देने की तब इस पर्सन को तकलीफ़ हो जाती है, तब ये पर्सन भागने लगता है, एग्रेसिव हो जाता है, आपके साथ लड़ने के मूड में आ जाता है। अगर आपने उनको बार-बार किया हो कि अब काफ़ी टाइम हो गया है, अब हम शादी कर लेते हैं या इस रिलेशन को कोई सॉलिड कमिटमेंट देते हैं, इस रिलेशन को एक लेवल पर ले जाते हैं, अगर आपने उनसे कुछ कमिटमेंट माँगा, तो इस पर्सन का दिमाग घूम जाता होगा, ऐसा उनका नेचर है। अ, वो आपके साथ वो सब कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते। कमिटमेंट से ये बंदा है वो भाग रहा है। अगर बात शादी की आती है या कुछ ज़िम्मेदारी उठाने की आती है तो वो सडनली ही उनका नेचर चेंज हो जाता है। अब आप उन्होंने आपको शायद ना भी बोला हो कि नहीं मैं अभी आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता, अगर आप चाहो तो किसी और से शादी कर सकते हो। उन्होंने आपको साफ बोल भी दिया हो लेकिन फिर भी आपके दिल में उनके लिए इतना प्यार है कि आप उनको छोड़ नहीं पाते हो, उनको भूल नहीं पाते हो। अ, उन्होंने तो आपको बोल भी दिया है कि मैं आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता या नहीं दे सकती। अगर आप चाहो तो आप मूव ऑन कर लो या आप अपनी लाइफ़ में किसी और को पसंद करना हो तो आप कर सकते हो। उन्होंने तो अपनी तरफ से आपको क्लियर बोल भी दिया है। लेकिन फिर भी आपके दिल में एक उम्मीद रहती है कि चलो आज नहीं तो कल ये इनका नेचर चेंज हो जाएगा। आज नहीं तो कल ये कमिटमेंट दे देंगे या कल उनका नेचर कुछ चेंज हो जाएगा, कल कुछ अच्छा होगा। आप इसी उम्मीद में आप रहते हैं कि आज नहीं तो कल वो शायद उनका बिहेव चेंज हो जाएगा। इसी वजह से आप उनसे छूट भी नहीं पाते हैं। शायद आप दोनों का एक-दूसरे के लिए कुछ जैसे एडिक्शन हो गया है कि आप एक-दूसरे को छोड़ भी नहीं पाते हो और अगर बात कमिटमेंट की आए तो आप कमिटमेंट भी नहीं दे सकते हैं और एक-दूसरे को छोड़ भी नहीं पाते हैं।
जैसे कोई एडिक्शन हो गया है, जैसे हमें किसी चीज़ की लत लग जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें चाय पीने की बहुत ही हैबिट हो गई है, तो हम चाय छोड़ना तो चाहते हैं, लेकिन हमसे छूट नहीं पाती है। वैसे ही सिचुएशन आपकी बनी हुई है। आप समझते हो, आपके पास माइंड है, आप सब कुछ समझते हो कि ये पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए रेडी नहीं है। ये इन फ्यूचर ये मुझे पूरी लाइफ अपना सपोर्ट नहीं देना चाहता, तो मैं क्यों इनके पीछे अपना टाइम वेस्ट करूँ। मैं अपनी लाइफ देखता हूँ, मैं आगे अपनी लाइफ को मूव ऑन कर लेते हो, आगे बढ़ाते हैं। आप ये सोचते हैं लेकिन आप कर नहीं पाते हैं, क्योंकि इनके साथ आपका एक कार्मिक साइकिल, पास्ट लाइफ का कुछ कार्मिक साइकिल भी चल रहा है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। इस वजह से आप एक दूसरे को साथ, चाहे कितना भी लड़ाई झगड़ा हुआ हो या कुछ भी हो, लेकिन आप एक दूसरे को छोड़ नहीं पाते हैं। अगर आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, तो आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना है। आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल आपके पर्सन के हाथ में नहीं देना है। आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना है, और तभी आप इस रिलेशन से आप आगे बढ़ पाओगे। अगर आपके पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो आपको उनके ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, और अपनी लाइफ का चार्ज आप अब अपने हाथ में लीजिए। आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। आप किसी और के ऊपर डिपेंड मत रहिए। यही आपके एंजल्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं। लेकिन होता ये है कि आपको बहुत सारे प्रपोजल्स भी आए हो, लेकिन आपको कोई अच्छा ही नहीं लगता उनके सिवा, आपकी किसी और में आपको इंटरेस्ट ही नहीं बनता। शायद उससे अच्छे अच्छे रिश्ते आपके लिए आए हो, लेकिन आपका दिल बस उसी में अटक गया है, तो आप किसी के और के सामने देखते तक नहीं, आपके माइंड में कोई और जचता ही नहीं, और ये पर्सन आपको कमिटमेंट देता नहीं, तो आप काफ़ी स्टक फील करते हैं ना। इस पार हो पाते हैं ना उस पार जा पाते हैं। जैसे समंदर में वो बीच अम, बीच समंदर में जैसे नैया डोलक डोलक होती है, वैसी आपकी सिचुएशन होती है। ना इस पार जा पाते हैं ना उस पार जा पाते हैं। अब अगर आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, तो आपको अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेना है, और आपको किसी और के ऊपर डिपेंड ना रहकर आपको अपनी लाइफ का डिसीजन आपको खुद ही लेना है। तभी आप इस सिचुएशन से आप बाहर निकल पाओगे। या तो फिर आपके पर्सन को आप क्लियरली बोल दो, या फिर कि अगर आप हमें कमिटमेंट देना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। आप अगर उनको क्लियर बोल दो, या अगर वो आपको कुछ नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते, तो आप अपना रास्ता क्लियर कर लो। यही आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको अगर थोड़ा पेन हो सकता है, थोड़ा आप बहुत ही उनके साथ अटैच आप फील करते हो, तो आपको मूव ऑन करने में थोड़ा पेन हो सकता है। लेकिन अब ऐसे तो पूरी लाइफ तो नहीं जाने वाली, और आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो, नॉलेजेबल पर्सन हो। अ, अब आप जो भी करना है वो आपको ही करना है, और आपको अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेना है। जो भी सॉल्यूशन है वो आपके ही पास है, आपके ही थ्रू आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो किसी और के ऊपर डिपेंड ना रहिए, आप अपने दम पर खड़े रहिए और लाइफ में आगे बढ़िए। अब चलिए, अब एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या आंसर देना चाहते हैं, वो देख लेते हैं। कार्ड्स तो बहुत आ रहे हैं। नॉट द राइट टाइम विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। चलिए, कार्ड्स अभी मैंने शफल किए नहीं थे। हेल्पफुल पीपल, अगर आप किसी ऐसी कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं, आप मूव ऑन भी नहीं कर पाते हैं, और इस पर्सन के साथ रह भी नहीं पाते हैं, और मूव ऑन भी नहीं कर पाते हैं, तो आप हेल्पफुल पीपल की, जिसको हेल्प की ज़रूरत है उनको आप हेल्प कीजिए। अगर डॉग्स हो तो उनको फीड कराइए। आपके आसपास जो बर्ड्स होंगे, जो
डॉग्स होंगे उनको आप फीड कराइए, उनको दाना पानी दीजिए। जो लोग आपके घर में या आपके आजू बाजू में जो बीमार है, जिसको दवाइयों की ज़रूरत है, तो आप उनको मेडिसिन प्रोवाइड करवाइए। अगर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो आप दूसरों की हेल्प कीजिए, एंजल्स आपकी हेल्प करेंगे। यही आपके एंजल्स आपको आंसर दे रहे हैं। अगर आपको लाइफ में कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, अगर आप लाइफ में स्टक फील कर रहे हैं, तो आप दूसरों की हेल्प कीजिए, दूसरों की मदद कीजिए, एंजल्स आपकी हेल्प करेंगे। और दूसरा कार्ड्स है लिसन टू योर इंट्यूशन। देखिए, आपको किसी और से आंसर लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, आपके एंजल्स, आपके गाइड आपको आपकी इंट्यूशन के थ्रू आपको सारे ही आंसर दे देंगे। थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा नेचर के साथ रहिए, थोड़ा घूमिए फिरिए, थोड़ा योगा वगैरह कीजिए। आपके जो माइंड में जो भी कन्फ्यूज़न है, उनका आंसर आपके एंजल्स आपको आपकी इंट्यूशन के थ्रू देते हैं। तो आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो किया कीजिए। होप गाइज आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।